शॉर्टिंग्स क्रिकेट के साथ मुजाहिद जमशेद आपके साथ, और आज हम नई टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि बेसिक जो ट्रिगर मूव होती करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है और ये किस तरह की जाती है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट में। तो आज डेफिनेटली इस पर बात करेंगे और हम बताएंगे कि ट्रिगर मूवमेंट से फ़ायदा क्या है और इसके अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो तो इसके नुकसान क्या हैं। आज हम ट्रिगर मूव पे बात करेंगे और उन प्लेयर्स की भी बात करेंगे जिनकी इनिशियल मूवमेंट ट्रिगर मूवमेंट जो है वो उस तरह की है कि जब वो लास्ट मूवमेंट उनका स्टांस या बैलेंस बनता है उसका उनको कितना फ़ायदा होता है। ट्रिगर मूवमेंट कई तरह के होते हैं। आपको पता है कि मॉडर्न क्रिकेट दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, लेकिन जो मेथड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो सेम है। नो डाउट थोड़े से पाँव की थोड़ी सी हेरा फेरी हमेशा चलती रही है और उसी को कैरी ऑन मॉडर्न क्रिकेट का नाम दे दिया गया है। सबसे पहली जो हम ट्रिगर मूवमेंट की बात करेंगे वो आजकल एशियन पिचों पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आपने बेसिकली अपना स्विच ऑन करना होता है। जब आप रिलीजिंग पॉइंट से बॉल देखते हैं, ये पहला जो ट्रिगर मूव है वो नॉर्मली फ्रंट फुट प्रेस को कहते हैं, कि जो फ्रंट फुट पे ये नॉर्मली ऐसी पिचों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लो बॉस हो और सीम स्विंग कम हो रहा हो, वो आपका फ्रंट फुट प्रेस। और यहीं पे वो पोजीशन होती है रेडी टू प्ले, जिससे आप अपना आई लेवल और हेड स्टिल होने के बाद आप इजीली बॉल को एडजस्ट कर सकते हो और अपनी जो पिच है उसकी कंडीशन को बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। दूसरा जो ट्रिगर मूव है उसको बैक प्रेस कहते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ी सी बाउंसी पिचों पे खेलते हो तो आपकी कोशिश होती है कि क्योंकि बॉल राइज हो रहा होता है तो आपकी कोशिश होती है कि आप पिछले पाँव पे ज़्यादा खेलें और इस पाँव का मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो रखें, तो उसको बैक प्रेस कहते हैं। ये पाँव पे थोड़ा सा वज़न आता है लेकिन शोल्डर वहीं का वहीं है, डिप ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप फ्रंट फुट प्रेस पे जाएं या बैक फुट प्रेस पे जाएं, लेकिन आपका शोल्डर जो है वो थोड़ा सा झुकना ज़रूर चाहिए और आई का लेवल बिल्कुल आप इस लेवल पे होना चाहिए और आपका हेड जो है वो हेड की पोजीशन इस टो के ऊपर होनी चाहिए। ये जो मिडल ऑफ द टो है ये आपको बहुत सपोर्ट करता है, जब भी चाहे वो इन स्विंग हो रहा हो चाहे वो आउट स्विंग करो, आप ईजी टू एडजस्टेबल पोजीशन पे होते हो। और तीसरी ऐसी मूवमेंट जो ग्रेट प्लेयर्स मैं आजकल के दौर में जो जैसे हाशिम आमला है, जैसे बाबर आजम है, विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, विलियमसन है, ये सारे बैक एंड फ्रंट ये ट्रांसफ़र करते हैं अपने वेट को और अपने आप को उस पोजीशन में लेके आते हैं जहाँ पे इनको शॉर्ट सिलेक्शन में ये ट्रिगर मूवमेंट बहुत सपोर्ट करती है। और मेरा भी यही ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रिगर मूवमेंट अकॉर्डिंगली। कोई किसी प्लेयर्स की हाइट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, लेकिन ये सब के लिए एडजस्टेबल है, जहाँ पे आपका हैंड स्पीड भी तेज़ होती है और आप अगले बॉल को और पिछले बॉल को बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हो और आपकी जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो आउटस्टैंडिंग होती है। वो है बैक एंड फ्रंट एंड रेडी टू प्ले। उससे थोड़ा सा होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो हेड स्टिल है, आई लेवल है, लेकिन आपकी बॉडी की जो पोजीशन है और खेलने की एबिलिटी है वो छोटी टांग से भी खेल सकते हैं और यहीं पे आप पंच भी मार सकते हैं। तो ज़्यादा जो आजकल की क्रिकेट में आपको सूट करता है, पिच जैसी भी हो, वो पहला प्रेस बैक एंड फ्रंट, उससे आप हर शॉट के लिए आप रेडी टू प्ले होते हो। तो ये था ट्रिगर मूव। और ट्रिगर मूव किस तरह का होना चाहिए, हर प्लेयर की अपनी एक इंडिविजुअली स्टांस होता है और जिस इजी स्टांस से वो रन्स करता है वो उसी को अडेप्ट करता है।
अभी हमने बात की है ट्रिगर मूवमेंट के हवाले से और आपको बताया कि कौन सा ऐसा ट्रिगर मूवमेंट है जिससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकती है और आप इजी टू एडेप्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं कि बैक एंड क्रॉस। इससे आप काफ़ी शॉट्स पे आपको अबूर हासिल होता है। और अगर आप बात करें मॉडर्न क्रिकेट की, नो डाउट इंग्लैंड के जो दोनों ओपनर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनका जिस तरह का स्टांस है या ट्रिगर मूवमेंट है, उनको अपनी बॉडी पे काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अकॉर्डिंगली पिच सिचुएशन और एशिया में मैच हो या वो बाउंसी ट्रैक्स पे हो, आपको अगर बैक एंड क्रॉस दोनों फुट प्रेस करने आते हैं तो सबसे बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि आपके पास शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही थी कि आपको आज हम ट्रिगर मूवमेंट के हवाले से अपडेट देते हैं, क्योंकि आपकी हमेशा कोशिश रही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर की जाए जिसमें आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके। तो दिस इज़ द ट्रिगर मूवमेंट। और ट्रिगर मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। और कौन सा आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है और जिसमें आपकी बॉडी को फटीक नहीं पड़ती, दिस इज़ अ बेस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंजॉयमेंट का लेवल भी। नो डाउट एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने, वो है हेड बैलेंस, हेड स्टिल और आपका बैलेंस इन कंट्रोल रहता है। अगर हेड स्टिल है और आई लेवल है तो जहाँ मर्जी हो और आपको वर्टिकल बैट के साथ खेलना आता है तो आपके लिए रन्स करना बहुत आसान होता है। होप कि आप फर्स्ट क्रिकेट को इसी तरह सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और हमें अपने कमेंट्स भी देते रहें कि अगर कोई फीडबैक है और वो भी हमारे साथ शेयर करें।